ओल्ड सिटी में बुलडोजर चलने की बात की जा रही है। केंद्र मंत्री किशन रेड्डी और योगी आदित्यनाथ, यहाँ भाजपा तेलंगाना में जीत का दावा कर रही है। क्या भाजपा यहाँ पे सत्ता में आ सकती है? कल मोदी भी आ रहे हैं। इस समय मेरे साथ सीधे बात करने के लिए AIMIM के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जी मौजूद है। इम्तियाज जी, क्या स्थिति दिख रही है? आप कल नामपल्ली में थे, आज याकुतपुरे में थे, क्या स्थिति दिख रही है? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ पर भी कैंडिडेट्स रहते हैं वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये वही शहर है जिसने हिंदुस्तान में एक नई सोच का एक मौका दिया, एक नई ताकत क्या होती है, सियासत क्या होती है। ये सभी आज नौजवान अगर सियासत की तरफ जा रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जाता है। वरना हमारे नौजवानों के अंदर ना तो सियासी शऊर था कभी, ना वो सियासत के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। आज अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, पूरा उसके अंदर साथ देते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इसी शहर में पैदा हुई थी, आज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो यकीनन हैदराबाद तो गढ़ है और उस गढ़ के अंदर तो आवाम मजलिस के साथ ही रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। ये गढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन नामपल्ली में पूरा यूनाइट हो गया है। RSS, भाजपा, कोई स्टार प्रचारक नामपल्ली नहीं आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ गोशा महल आए, प्रचार किए, लेकिन नामपल्ली में कोई दिग्गज नहीं आ रहे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा हैदराबाद के पुराने शहर में प्रचार किए और भगवा लहराने का दावा किए, लेकिन नामपल्ली क्यों स्टार प्रचारक भाजपा के नहीं आ रहे? देखिए, हमारा यही कहना है कि आज की पोजीशन में हैदराबाद में ही नहीं, मैं अभी फ़िलहाल इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश जाके आया, वही हाल मैं हैदराबाद में भी देख रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके एक साथ आ गए हैं और दोनों की साजिश यही है कि किस तरीके से MIM को रोका जाए। और हैदराबाद के अंदर भी जो साजिशें चल रही है वो इसी बात की साजिशें चल रही है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र के एक मुस्लिम कांग्रेस का नेता आज के दिन यहाँ पर उसको बुलाया गया था, उसने शहर में है तो अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, और जब वो मिला मुझसे तो उसने साफ़ तरीके से कहा कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमको मालूम है कि 30 तारीख के दिन यहाँ की आवाम किसको वोट डालने वाली है करके उसने, तो सभी को मालूम है कि क्या है करके। अब ये पिछले बार भी आपने देखे थे होंगे, मोदी साहब ने भी है तो गली में चक्रा मारे थे, अमित शाह साहब को कई घंटों तक रोड शो करना पड़ा था। नतीजा क्या हुआ था? कितने सीट मिले थे उन्हें? इस बार तो इससे भी बुरी हालत होने वाली है इंशाल्लाह उनकी, देखिएगा आप। योगी आदित्यनाथ आकर ओवैसी को ललकार रहे हैं गोशा महल से। देखिए, क्या है कि ये ज़बान चलाने में बहुत माहिर है ये लोग, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि इनकी जितने भी बड़े बड़े नेताओं की ज़बानों को एक साथ मिलाकर लेके आए तो वो मेरे ख़याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो जितना उनको जहाँ पर भी मौका मिलता है वो बोलते हैं और खिसक जाते हैं, लेकिन हमको भी है तो उसका जवाब अच्छी तरह से देना आता है। तो अगर वो कहीं किसी इलाके से अगर चैलेंज कर रहे हैं तो उसका जवाब भी मैं समझता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब इतने काबिल है कि ऐसे कितने भी योगी आ जाए, आपके अमित शाह आ जाए, मोदी आ जाए, उनको जवाब देने की काबिलियत मेरे ख़याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब में है। ओल्ड सिटी में बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, क्या बोलेंगे इस पर? कर ले, कोशिश करके देख लें, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? केंद्र मंत्री किशन रेड्डी और योगी आदित्यनाथ, ये कोई आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। एक बार कोशिश करके तो देख लें, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप 9 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM यहाँ पे प्रत्याशियों को उतारा है, क्या स्थिति दिखती है? क्या 9 के 9 पूरे जीतेंगी मजलिस? देखिए, जब उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं तो इसी इरादे से किए जाते हैं कि हमको पूरे जितने भी सीट्स हैं वो हमें जीतना है करके, और यहाँ पर यकीनन हम 7 लड़ते थे, इस बार 9 सीटें लड़ रहे हैं। तो यकीनन असदुद्दीन अवैसी साहब ने सोच समझ कर अच्छे कैंडिडेट जो है वो मैदान के अंदर उतारे हैं, और इंशाल्लाह रुझान से तो साफ लगता है कि पूरे 9 के 9 सीट जीत के आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ भाजपा तेलंगाना में जीत का दावा कर रही है, क्या भाजपा यहाँ पे सत्ता में आ सकती है? 200 साल लगेंगे। कल मोदी भी आ रहे हैं, मोदी साहब भी आ जाए करके, मोदी साहब को भी ओपन चैलेंज, 4 तारीख से है तो लोकसभा का अधिवेशन है कर, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे वहाँ पे उसके अंदर। अगर आप 3-4 सीट से ज़्यादा अगर लेकर आ गए तो हम आपको सलाम करेंगे वहाँ पे। कितनी भी ताकत लगा ले आप, 3 दिन तक है तो पूरे गली मोहल्लों के अंदर जितना दौड़ सकते हैं दौड़ लीजिएगा उसके अंदर, पूरी भाजपा को यहाँ पे लाके बिठा दीजिएगा उसके अंदर। आपके जो पिछले टाइम के जो आंकड़े हैं, बस उतने आंकड़े भी अगर आपने टिकाने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात समझना आपके लिए। 30 नवंबर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करेंगे?
मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन्म यहाँ पे हुआ था, और मैं समझता हूँ अगर हैदराबाद में मजलिस मजबूत है तो औरंगाबाद में मजबूत है, हैदराबाद में मजबूत है तो बिहार में मजबूत है, हैदराबाद में मजबूत है तो दिल्ली में मजबूत है। तो हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी इज़्ज़त जो है वो इस शहर से जुड़ी हुई है। तो यकीनन आवाम की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत आपको 30 तारीख के दिन देखने को मिलेगी। मैं एक बात अभी एक जलसे के अंदर बोल कर आया हूँ कि जलसों में यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, लेकिन पता नहीं है ऐसा क्या हो जाता है कि जब इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए जाते हैं, ये कहाँ से निकलता है इतना बड़ा झुंड, और जाके है तो सिर्फ एक ही बटन के ऊपर मोहर लगाता है और वो पतंग के ऊपर ही लगाता है। त्योहार जैसी स्थिति नजर आएंगी 30 के दिन? 30 के दिन, 3 तारीख के दिन है तो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ AIMIM के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।